हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RBAS एग्ज़ाम स्टडी। आज हम जीव विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है टीएच मॉर्गन ने, ऑप्शन बी है बारबरा मैकलिंटॉक ने। आंसर है बारबरा मैकलिंटॉक ने मक्के में जंपिंग जीन की खोज की थी। जंपिंग जीन को RW हेस तथा AE जैकब ने ट्रांसपोजोन भी कहा था। और जो टीएच मॉर्गन है, इन्होंने संलग्नता की खोज की थी जिसे लिंकेज भी कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, साइकस में परागण होता है 3 कोष की अवस्था में या 4 कोष की अवस्था में? आंसर है 3 कोष की अवस्था में। साइकस में परागण 3 कोष की अवस्था में होता है। परागकण विभाजित होकर निम्न 3 प्रकार की कोशिका बनाते हैं। पहली होती है प्रोथैलियल सेल, दूसरी है जनरेटिव सेल, तीसरी है ट्यूब सेल। अगला प्रश्न है, भिंडी किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल या कुकुरबिटेसी कुल? भिंडी मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास, भिंडी, गुड़हल इत्यादि ये मालवेसी कुल में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादपों में भोजन किस रूप में स्थानांतरित होता है? फ्रक्टोज, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज। तो पादपों में भोजन सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना भोजन फ्लोएम सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। और जो जंतु होते हैं ये अपना भोजन दोस्तों ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है, और दूध से प्राप्त होने वाली शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्रों में संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एच प्रभाव, ऑप्शन बी है पाश्चर प्रभाव। आंसर है एच प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पेशीय संकुचन तथा तंत्रिका आवेश संवहन के लिए महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम 2+ आयन, और ऑप्शन बी है कैल्शियम 2+ आयन। आंसर है कैल्शियम 2+ आयन। जो कैल्शियम 2+ आयन पेशीय संकुचन, तंत्रिका पेशी कार्यों तथा तंत्रिका आवेश संवहन के लिए ये उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनावृत बीजों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है समांतर सिरा विन्यास, ऑप्शन बी है वाहिनी युक्त जाइलम। तो अनावृत बीजों का लक्षण वाहिनी युक्त जाइलम नहीं है। अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उसमें जाइलम में केवल ट्रैकिड्स पाई जाती है। जाइलम पैरेन्काइमा तथा वाहनियाँ इसमें एब्सेंट होती हैं। और इन पौधों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं तथा शाखाएं लंबी एवं छोटी दोनों प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद सबसे कठोर होता है? पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलेनिन, दूसरा है सुबेरिन। आंसर है स्पोरोपोलेनिन। पौधों में कैरोटीनॉइड से मिलकर एक बहुलक बनता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं दोस्तों। यह पौधे का सबसे कठोर उत्पाद होता है। और जो सुबेरिन होता है ये एक मोम सदृश वसी पदार्थ होता है जो कॉर्क कोशिका की दीवारों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मशरूम का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन ए है बेसिडियोकार्प, दूसरा है ऑप्शन द्वितीयक कवक जाल। आंसर है बेसिडियोकार्प। मशरूम में टोपी तथा तना मिलकर एक रचना बनाते हैं जिसे बेसिडियोकार्प या स्पोरोकार्प कहते हैं। यह पौधे का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विदलन बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है साइकस में, ऑप्शन बी है पाइनस में। तो विदलन बहुभ्रूणता जो है ये पाइनस में पाई जाती है। बहुभ्रूणता को पॉलीएम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। बहुभ्रूणता अनावृत बीजों में पाई जाती है। कभी कभी एक से ज़्यादा स्त्रीधानी निषेचित होती हैं और एक से ज़्यादा भ्रूण बनाती हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही भ्रूण विकसित होता है। यह क्रिया पाइनस के शंकुओं में विदलन बहुभ्रूणता कहलाती है, क्योंकि पाइनस जो है ये अनावृत बीजी पौधा है। प्रश्न अगला है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है? पहला है लाइपेज, दूसरा है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है ये एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। और जो लाइपेज एंजाइम है ये इमल्सिफाइड वसा को बसी अम्ल तथा डाईग्लिसराइड में तोड़ता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अपघटक होते हैं स्वपोषी या स्वपरपोषी? तो अपघटक होते हैं स्वपरपोषी। ऑर्गेनोट्रॉफ मृत जीवधारियों पर उपस्थित होते हैं और ये अपघटक का कार्य करते हैं। स्वपोषी सभी पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी वे जीवधारी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ताप समाधान द्वारा पुष्पन का उत्प्रेरण क्या कहलाता है? पहला है बसंतीकरण, दूसरा है क्रायोबायोलॉजी। तो निम्न ताप समाधान द्वारा पुष्पन का उत्प्रेरण बसंतीकरण कहलाता है। क्रायोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारी को द्रव नाइट्रोजन में अत्यधिक कम ताप -196 डिग्री सेल्सियस पर रखकर अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होती है। ऑप्शन ए है माइक्रोस्पोरोफिल्स, ऑप्शन बी है मेगास्पोरोफिल्स। आंसर है माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरेंजिया में पत्ती सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरोफिल तथा मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल पाइनस के नरशंकु में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं? लिथोसियर और दूसरा है हाइड्रोसियर। तो लिथोसियर अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं। यह अनुक्रमण चट्टानों पर होता है और जलक्रमक तालाबों या झीलों में होता है। तो दोस्तों ये थे 15 प्रश्न। अब दोस्तों हम फल और उनके खाने योग्य भाग के बारे में जानेंगे। पहला है अंगूर। अंगूर में हम फल भित्ति तथा प्लेसेंटा ये खाया जाता है। दूसरा है अनार। अनार में रसदार बीज खाते हैं हम लोग। थर्ड है पपीता। पपीता की मध्य फल भित्ति खाई जाती है। और चौथा है सेब। सेब का मांसल पुष्पासन जो है ये खाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पूरे 15 प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फल और उनके खाने योग्य भागों के बारे में हमने जाना। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।